हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 33। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञान यज्ञात् परन्तपः सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होते हैं। तो भगवान क्या बता रहे हैं? अभी तक क्या हुआ? द्रव्य यज्ञ के बारे में ज्यादा बताया गया, लेकिन द्रव्य यज्ञ से ज्यादा ज्ञान यज्ञ है, बड़ा है, महत्वपूर्ण। इसका मतलब क्या? जैसे लोग दान देते हैं, कई बार आजकल वैसे भी संसार में ऐसी परिस्थिति हो गई है कि दान भी दे रहे हैं तो अज्ञानता में दान दे रहे हैं। एक तो गलत लोगों को दान दे रहे हैं, गलत समय पे दान दे रहे हैं, गलत परिस्थिति में। अब वह व्यक्ति क्या करेगा? दान लेके आपसे, उसका कर्म आपको लेना पड़ता है। तो इसीलिए यज्ञ भी करना जो है वह ज्ञान से करना है। अज्ञानता में आप देखें, भारतवर्ष में प्राय घरों घरों में होती है, सत्यनारायण कथा होती है, दूसरी कथा होती है, यज्ञ होते हैं, लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। ऐसा नहीं कोई ध्यान से सुन रहा है, बहुत कम। सो जाते हैं या फिर बात करने लगते हैं, या फिर आजकल न सोते हैं न बात करते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, वो हर कोई व्यक्ति लगा हुआ है। 50 लोग बैठे हैं लेकिन 50 के 50 शांत हैं। तो यह अज्ञानता के कारण है। ज्ञान से यज्ञ करने से क्या मिलता है? या फिर ये कहें कि जब हम कुछ यज्ञ करते हैं और उसका हमें पता है कि क्यों कर रहे हैं, उसका महत्व पता है, तो उससे दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। आपने ज्ञान लिया कि यज्ञ क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है, ये सब शास्त्रों से आपने ज्ञान लिया, गुरु से ज्ञान लिया। अब आपने यज्ञ किया, इस यज्ञ से आपको और ज्यादा ज्ञान मिलेगा, दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। इस दिव्य ज्ञान से क्या मिलेगा आपको? इस दिव्य ज्ञान से मिलेगा इस संसार से आसक्ति। हमने पिछले श्लोक में बताया कि संसार में आसक्ति है अज्ञानता के कारण। तो ज्ञान जब मिलेगा तो संसार से आसक्ति खत्म होगी। धीरे 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 आप मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। मोक्ष का मतलब यह नहीं कि मृत्यु हो गई मोक्ष हो गया। कुछ लोग सोचते हैं हम कुछ भी करें, हम पाप करें, पुण्य करें, कुछ भी करें अपनी मन मर्जी से, जिस दिन मृत्यु हो जाएगी मोक्ष हो जाएगा। ऐसे कैसे होगा? अगर आप जेल में हैं तो जेल से बाहर निकलने के लिए जेल के अधिकारी जो कह रहे हैं वही करना पड़ेगा ना। कोई व्यक्ति जेल में गया मारपीट करके, अंदर फिर मारपीट करेगा तो क्या उसको जेल से बाहर निकाला जाएगा? तो मोक्ष मतलब संसार से आसक्तियां खत्म करना। हमारे आचार्य कहते हैं जीवन मुक्त से उच्चते। इस जीवन में रहते रहते भी मोक्ष मिल सकता है। कोई संसार से मतलब नहीं। मतलब किससे है? भगवान से है। ये आगे श्लोकों में 2 श्लोक बाद भगवान बताएंगे इसको, उनके साथ हमारा कैसे नित्य शाश्वत संबंध है। तो ये मोक्ष हो गया। अब मोक्ष तक रुकना नहीं है हमें। मोक्ष लेके क्या करेंगे? ठीक है, संसार से आसक्ति खत्म हो गई, लेकिन फिर करेंगे क्या? बड़ा बोरिंग लाइफ हो जाएगा। इसीलिए और आगे बढ़ेंगे। पहले गुरु के पास गए, फिर यज्ञ किया, फिर दिव्य ज्ञान मिला, फिर उससे मोक्ष मिला। संसार से आसक्तियां धीरे धीरे खत्म हुई। उस मोक्ष में और जब हम आगे बढ़ते रहेंगे, भक्ति करेंगे, तो कृष्ण प्रेम मिलेगा। कृष्ण जिनके साथ हमारा नित्य शाश्वत संबंध है, उनके प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न होगा। कृष्ण का प्रेम हमारे लिए है। हमारा प्रेम कृष्ण के लिए जो है वो खो गया है, उसको प्राप्त करना है। तब भगवान के साथ हम भी लीला में सम्मिलित हो सकते हैं। भगवान के साथ आनंदपूर्ण शाश्वत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। ये है असली अर्थ यज्ञ का। नहीं तो यज्ञ करके क्या हमको स्वर्ग जाना है, ब्रह्मलोक जाना है, तपलोक जाना है, पैसा प्राप्त करना है, ये सब तो भौतिक है। ये तो अब बाहर तो नहीं निकले ना। ठीक है, कुछ परिस्थिति सुधर गई, चलो थोड़ा किसी को पैसा मिल गया, ग्रह शांति हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन क्यों? घर में क्यों शांति चाहिए? अच्छे से भक्ति करने के लिए। बच्चे क्यों चाहिए? उनको भक्ति कराने के लिए। पैसा क्यों चाहिए? भगवान की सेवा करने के लिए।
अगर ये उद्देश्य क्लियर नहीं तो यज्ञ करने का कोई मतलब ही नहीं हुआ, सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ आपका। क्योंकि और ज्यादा आप फंसते जाएंगे इस भौतिक संसार में, और जितने ज्यादा फंसेंगे उतना दुख होगा। देखिए, अगर आप गलत रास्ते पर निकल जाए, आप गाड़ी लेके चल रहे हैं, आपका फोन नहीं चल रहा है, इंटरनेट नहीं, गूगल मैप नहीं चल रहा है, आप गलत रास्ते पर निकल के, कोई पूछने वाला नहीं कि कोई नहीं जिससे आप पूछ सकें। अब 100 किलोमीटर निकल गए और आपको पता पड़ रहा है कि नहीं, आपको इस तरफ नहीं जाना था, पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ जाना था, तो 100 किलोमीटर वापस आना पड़ेगा ना, आपको वापस आना पड़ेगा, तो उतना कष्ट हो। अगर आप 500 किलोमीटर गलत चले जाएंगे तो 500 किलोमीटर वापस आना पड़ेगा। अगर आप 10,000 किलोमीटर गलत चलाएंगे तो उतना वापस आना पड़ेगा। तो जितना हम संसार में आसक्त होते जाएंगे, जितना पाप करते जाएंगे, उतना मोक्ष की तरफ आने में और तकलीफ होगा। इसीलिए जब जागे तब सवेरा, जब ज्ञान मिल गया उस समय गलत जाना छोड़ दीजिए, तुरंत अपनी गाड़ी को यू टर्न लीजिए और कृष्ण की तरफ बढ़ते चलिए। यही यज्ञ का अर्थ है। हरे कृष्ण।